हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये अमरूद जो आप लोग देख रहे हैं, मैं इसे अपने ही प्लांट से हार्वेस्ट की हूँ और बहुत ही अच्छे और मीठे और सॉफ्ट वाले बिल्कुल ये अमरूद हैं। और प्लांट बिल्कुल ही छोटा सा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं है और बहुत ही कम स्पेस पे आप लोग भी ये प्लांट लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से अमरूद और मीठे भी टेस्ट में बहुत ही हैं। ये लाइट पिंक कलर का है, अभी कैमरे में दिख नहीं रहा है। अंदर से कट करने पर ये लाइट पिंक कलर का निकलता है और बहुत ही टेस्टी और मीठा मीठा होता है। तो इस तरीके के प्लांट जब हम लोगों के घर में होते हैं तो खास करके बच्चों को ये सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा बेटा जो गुआवा को हार्वेस्ट करने आया है टेरिस पे। और भी एक दो अमरूद पहले हम लोग कट कर चुके हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने सारे अभी लगे हुए हैं। तो ये खाने लायक हो गए हैं, तो मैं अपने बेटे को बोली कि चलो बेटा ऊपर टेरेस पे और इसको हार्वेस्ट कर ले। तो देख पा रहे हैं कि ये तोड़ रहा है। तो अभी यहाँ से मैं 3-4 अमरूद तोड़ लूँगी जो जो पके हुए हैं, और फिर रेगुलर पकते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग 2-3 कर कर तोड़ते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब अपने गार्डन से कुछ इस तरीके की चीज़ हार्वेस्ट होते हैं, तो खास कर कर बच्चों को बहुत ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये सभी कुछ-कुछ वैरायटी या कुछ-कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने टेरेस गार्डन पे या तो बालकनी में कम जगह पर भी आप लोग लगा सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ममता, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अमरूद के प्लांट अगर आपके पास हैं तो कैसे आप लोग उसकी केयर करें, ताकि आप लोगों को अच्छी मात्रा में उसमें फ्रूटिंग देखने को मिले। ये कुछ दिन पहले का क्लिप है, देख पा रहे हैं। मैं इस तरीके से कपड़े से ढक दी थी क्योंकि फ्रेंड्स जब फ्रूट पक जाते हैं तो चिड़िया या कभी कभी कोई पंछी आकर इसको खराब कर देते हैं या कट कर कर खाने भी लगते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये तो शायद कुछ ये जो डाली है उसी का निशान लगा है। लेकिन इस तरीके से तो मैं इसीलिए इसको ना कपड़े से, कॉटन के कपड़े से ढक दी थी। या तो फिर आप लोग कोई भी जो एक पेपर बैग आता है उसको बांध सकते हैं। तो मैं इसको बस हल्का सा अभी जब पकने लगे थे तो ही 4-5 दिन पहले से ही मैं बांध रही थी। जब कच्चे थे तो मैं नहीं बांधती थी क्योंकि धूप पानी ये सभी लगना चाहिए। तो देख पा रहे हैं ये सभी अब बिल्कुल खाने के लायक हो गए हैं, तो जितना ज़रूरत होगा वैसे तोड़ती रहूँगी। और ये 2 अमरूद है, बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा धूप जब गर्मी हो रही थी तो ये इसमें धूप थोड़ा-सा लग गया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अमरूद ये भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग जो इस समय अभी कहिए कि कम अमरूद लगे हुए हैं। अभी भी फिर भी इसमें 15-20 अमरूद लगे हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स जब इसके बाद जब अब फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग आएगी तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है। ये प्लांट ऐसा है कि सालों भर इसमें 2 बार इसमें फिर फ्रूटिंग होती है। और 1-2 तो हमेशा ही देते रहते हैं फ्रूट से। लेकिन एक बार ये भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो फिर इसको फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी और जो फ्रूटिंग होगी उस समय बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े गमले में भी नहीं लगाई हुई हूँ, छोटे से गमले में ही लगे हैं, देख पा रहे हैं। और बिल्कुल अच्छे से हार्वेस्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोग भी ये वैरायटी जो आती है, थाई पिंक वैरायटी जो होती है, वो आप लोग ला सकते हैं और आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़े कोई जगह की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप लोग इसको गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। आप लोग 18 इंच के ग्रो बैग में या तो कोई भी बोरी हो, चावल दाल की जो बोरी आती है, चीनी की बोरी आती है, उसमें लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सभी प्लांट चल जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये हाइब्रिड वाले होते हैं। इसको ग्राफ्ट कर कर प्लांट बनाया जाता है या तो गुट्टी बांध कर जो बनते हैं उस तरीके से प्लांट तैयार रहता है। तो ये छोटे में ही अच्छे से इसमें फ्रूटिंग आने लगते हैं। ये मैं फिर अगले 3-4 दिन के बाद फिर से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, तो फिर से मैं 3-4 अमरूद तोड़ी हूँ। तो देख पा रहे हैं क्योंकि बारिश जब हो जाने पे थोड़ा सा खराब होने का डर रहता है। तो ये मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ 3-4 अमरूद, क्योंकि उस समय खत्म हो गए थे। फिर 1-2-3 मैं कुछ-कुछ पड़ोसियों को भी दी। एक मेरे बेटा का दोस्त है, उनके यहाँ भी 3-4 अमरूद भेजी। इसी तरीके से सब लोग मिल बाँट कर खाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स घर के चीज़ उगे हुए जब रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी भी होता है इसमें। क्योंकि हम लोग कोई भी पेस्टिसाइड जो होता है केमिकल वाले नहीं यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और ख़ास कर खुशी भी बहुत मिलती है।
देख पा रहे हैं कि अभी भी इसमें 5-6 अमरूद लगे हुए हैं, तो फिर मैं इसे बाद में तोड़ूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बताती हूँ कि अगर आप लोगों के प्लांट में भी अमरूद लगे हुए हैं और आप लोगों ने हार्वेस्टिंग कर लिया है तो उसके बाद क्या करना है। देख पा रहे हैं कि अभी एक तरफ अमरूद हार्वेस्ट कर ही रही हूँ और दूसरी तरफ इसमें फिर से कलियां बनने लगी हैं, यानी कि फिर से इसमें फूल आएंगे, फिर से इसमें फ्रूटिंग लगेगी। तो आपको इस समय अभी क्या करना है, ताकि आने वाले जो ठंड के मौसम होते हैं फरवरी में, आपको बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग देखने को मिले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके जो ब्रांच होते हैं बहुत इधर उधर हो जाते हैं, जैसे लंबे से टेढ़े से, तो उसको आप लोग हल्का सा प्रून कर दें। बहुत ज़्यादा भी हार्ड प्रूनिंग नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रूनिंग कर देंगे तो ये प्लांट बिल्कुल अच्छे से और भी ग्रोथ होंगे शेप में, और मल्टी ब्रांच निकालेंगे। ज़्यादा ब्रांच निकालेंगे तो फिर ज़्यादा आप लोगों को फूल और फिर बाद में उसमें फल देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। ये प्लांट ऐसे तो बहुत बड़े होते नहीं हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं तो थोड़ा से कम हाइट पर ही जाते हैं और आप लोगों को फल देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग नर्सरी से अगर कोई भी वैरायटी लाएं तो इस तरीके के हाइब्रिड वाली वैरायटी लाएं, ना कि बीज वाली। बीज से जो प्लांट उगते हैं तो उसमें आपको बहुत दिनों में फल देखने को मिलेंगे, और जब प्लांट बड़े हो जाएंगे तो ये मैं दिखा रही हूँ कि देख पा रहे हैं नई नई ग्रोथ बिल्कुल निकलने लगी है। तो इस तरीके से नई नई ग्रोथ निकलेगी तो आप लोगों को नए नए फूल भी देखने को मिलेंगे और फिर नए नए फल भी इसी में लगेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको कट कर दूँ, ताकि ब्रांच और भी अच्छे से आए और थोड़ा सा प्लांट हमारे अच्छे से ग्रोथ भी कर पाए। देख पा रहे हैं कि मैं इतनी सारी पत्तियों को कट कर दी हूँ, इतने सारे ब्रांच को, ताकि अच्छे से हमारे प्लांट, और उसमें फिर हम लोग फर्टिलाइजर दे देंगे तो ग्रोथ अच्छे से करेंगे। इस पत्तियों को भी फ्रेंड्स हम लोग फेंकेंगे नहीं। मैं इसके सोच रही हूँ कि जो मोटे थोड़े से ब्रांच है 2-4 कटिंग लगा कर देखूंगी, इसी तरीके से जैसे हम लोग कोई भी फूल वाले की कटिंग लगाते हैं। अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा कोई मोटे मोटे ब्रांच है नहीं। आप लोग इसमें गुट्टी जैसे बनाता है उस तरीके से होता है कि इसे स्क्रैच कर कर उसमें कोकोपीट लगा कर उसको ब्रांच पे ही जो बनते हैं उस तरीके से कटिंग से प्लांट बहुत आसानी से रेडी होते हैं। तो मैं तो कभी की नहीं हूँ, ट्राई करूँगी। तो देख पा रहे हैं अभी कुछ कुछ फ्रूट इसमें बचे हुए हैं, तो इसको मैं फिर 2 से 3 दिनों के बाद हार्वेस्ट करूँगी। 4-5 अभी बचे हुए हैं, तो फिर मैं इस ब्रांच को भी थोड़ा सा कट कर दूँगी। अब फ्रेंड्स, जब ब्रांच को हम लोग कट कर देते हैं तो यहाँ पर कोई भी फंगिसाइड हो आपके पास तो उसका स्प्रे कर दें। तो स्प्रे कर देने से अच्छे से हमारे प्लांट जो भी ब्रांच है उस पर कोई इन्फेक्ट वगैरह नहीं होगा। अब बात करते हैं मिट्टी की या तो गमले की। गमले तो देख पा रहे हैं कि मैं बोरी में ही लगाई हुई हूँ, और अभी ठीक है, बोरी ऊपर की तरफ से थोड़ा सा खराब हो गए हैं लेकिन नीचे की तरफ से ठीक है बोरी। तो मैं अभी बोरी नहीं बदलने वाली हूँ। आप लोगों के अगर कोई बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गए हैं प्लांट तो इस समय आप लोग रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। नीचे से निकाल कर हल्का सा रूट को प्रूनिंग कर कर आप लोग रूट प्लांट को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के समय में ये सभी काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। हमारे प्लांट सेट भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं मिट्टी को हल्का सा निकाल ले रही हूँ, इस तरीके से ऊपर नीचे कर ले रही हूँ। देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा रूट ऊपर तक नहीं आई है अभी, क्योंकि इसे मैं फरवरी में ही रिपोर्ट की थी, तो इस समय अभी मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। इस समय मैं इसी में खाद दे दे रही हूँ। और देख पा रहे हैं ये है लकड़ी का राख है फ्रेंड्स, इससे हमारे प्लांट में फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। कोई भी अगर चींटियाँ वगैरह होगी तो वो सभी हट जाते हैं, और ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे प्लांट को कार्बन देता है, मैग्नीशियम देता है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ होती हैं हम लोग अपने सब्जियों में या तो फल वाले पौधे में हमेशा हम लोग घर पर यूज करते हैं। तो ये है लकड़ी का राख, या तो आपके पास कोयले की राख हो वो दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मात्रा में ये आप लोग अपने मिट्टी में मिला दें। इसके बाद हम लोग अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर कर मिट्टी में ही मिला देंगे। ये है फ्रेंड्स सीवीड ग्रेन्यूल्स, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। समुद्र की घास को प्रोसेस कर कर बनाया जाता है। इसका लिक्विड भी आता है लेकिन ये दाने के फॉर्म में है, ग्रेनुअल्स फॉर्म में। तो इसके 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये बोरी बड़ी साइज की है, जैसे मतलब कि जो आती है 15 kg वाली, 20 kg वाली, वो वाली बोरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सीवेड ग्रेनुअल्स डाल दी हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नीम खली। नीम खली इसमें बहुत ही अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत ही अच्छा से हमारे प्लांट के लिए वर्क करते हैं।
तो इस तरीके से जो भी आप लोगों के पास 2-4 जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हैं, ताकि जो ब्रांच कटे हुए हैं जल्दी से हमारे प्लांट पर ब्रांच आए और फिर हमें अच्छे से ग्रोथ देखने को मिले। इसकी पत्तियां ही गिरी हुई हैं, तो आप लोग चाहे तो पत्तियों की खाद है वो भी डाल सकते हैं। तो फिर ऊपर से आप लोग नई मिट्टी है अगर आपके पास, तो नई मिट्टी से इसको फिलिंग कर दें, या तो पुराने गमले की मिट्टी है उसको धूप में सुखाकर आप लोग इस तरीके से ऊपर से भर दें, ताकि हमारे जो फर्टिलाइजर दिए हैं नीचे हम लोग जब वाटरिंग करेंगे तो हमारे प्लांट से नीचे से रूट की तरफ जाए और अच्छे से ग्रोथ हो। देख पा रहे हैं मैं ऊपर से मिट्टी से ढक दी हूँ। अभी फ्रेंड्स मिट्टी गीली है तो मैं अभी पानी नहीं दे रही हूँ, कल फिर शाम में पानी दे दूंगी। देख पा रहे हैं ये काम इस तरीके से आप लोग अपने कर ले। और भी बहुत सारे प्लांट आप लोग लगा सकते हैं फ्रूट वाले, जैसे ककड़ी हो गए, मिर्ची के पौधे हो गए, और लौकी हो गई, तोरई हो गई, ये सभी पौधे कम जगह पे लग जाते हैं। थोड़ा सा ये सभी बेलनुमा प्लांट होते हैं। देख पा रहे हैं मैं इसको लगाई थी तो अभी भी इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल ही रही है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ककड़ी। देख पा रहे हैं खीरा भी आप लोग लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्रूटिंग मुझे मिली है। लंबे लंबे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी तो खैर होते ही हैं। इसे भी मैं बोरी में ही लगाई हुई, कोई बहुत बड़े गमले या तो फिर कोई ज़मीन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं ये ककड़ी फर्स्ट टाइम लगाई थी इस बार और मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कम जगह में लग गया। पहले मैं सोचती थी कि इन सभी के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, ज़मीन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। देख पा रहे हैं कि मैं बोरी में ही मिट्टी थोड़ा-सा डालकर लगा दी थी और इतनी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे देखने को मिली। देख पा रहे हैं एक दिन में 4-5 ककड़ी मुझे मिल ही जाते हैं। 2-3 पौधे मैं लगा ली हूँ और सभी में इस तरीके से मिलते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है। मिर्ची के पौधे भी आप लोग लगा सकते हैं, छोटे से छोटे गमले में लग जाते हैं। नींबू के पौधे लगा सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये देख पा रहे हैं पर्पल कलर की मिर्ची है जो बहुत ही अच्छे से चलते हैं, मैं बीज से ही उगा ली हूँ। इसमें पक गए हैं तो रेड कलर के हो गए हैं। इसके बीज को आप लोग डाल देंगे तो ये भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर इसको 8 से 10 इंच के गमले में आप लोग लगा दें, या तो कोई भी पॉली बैग होता है या ग्रो बैग होता है उसमें आप लोग लगा दें। और बहुत ही तीखी मिर्ची है फ्रेंड्स ये लंबे वाले प्लांट थे थोड़े से वैरायटी, लेकिन इसके जब मैं बीज डाली तो फिर ये गोल वाले भी वैरायटी हो गई है और लंबे वाले भी वैरायटी मुझे मिल गए। तो बीज से ज़रूरी नहीं है कि वही वैरायटी मिले। देख पा रहे हैं यहाँ पर उसी प्लांट के बीज है और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी मिर्ची का शेप थोड़ा सा लंबा है और कुछ कुछ मिर्ची का शेप गोल भी है। ये बीज से मैं तैयार की हूँ और बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने गार्डन में अमरूद के प्लांट, नींबू के प्लांट, ये सभी प्लांट लगा सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से फ्रूट और सब्जियां वगैरह भी पा सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। और देख पा रहे हैं कि ककड़ी के फूल देखने में कितने सुंदर लगते हैं और बिल्कुल ये फरवरी मार्च महीने से ही फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों तक अच्छे से होते रहते हैं फ्रूटिंग। अभी थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कम फ्रूटिंग देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसके सीजन अब जाने वाले हैं, तो अभी तो खैर दे रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।